अब मैं निवेदन करूंगा एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक डॉक्टर एचपी कुमार जी से कि वो हमें संबोधित करें। जी, मेरे सहयोगी श्री रविंद्रनाथ, डायरेक्टर फाइनेंस, श्री पी उदय कुमार, डायरेक्टर प्लानिंग एंड मार्केटिंग, मिस्टर सतविंदर सिंह, मेरे अन्य सहयोगी जो एनएसआईसी से हैं, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी जो यहाँ उपस्थित हैं। इस इंक्यूबेशन सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रशिक्षणार्थी, प्रेस और मीडिया के हमारे दोस्त, आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस नए प्रयास को देखने के लिए समय निकाला, और मुझे सबसे खुशी ये है कि उनको मेरा ये प्रयास, हमारा ये प्रयास पसंद आया। तो ये बहुत ही संतोष का विषय है। उसका एक कारण ये भी है कि मंत्री जी ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैं सौभाग्य से उसमें उपस्थित था, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले उन्होंने जो कहा था वो था कि देश में बेरोज़गारी की समस्या को सुलझाने के लिए हमें इस मंत्रालय के माध्यम से कार्य करना है। मुझे लगा शायद हम लोग जो अपना एक प्रयास कर रहे हैं एनएसआईसी में, वो बिल्कुल उन्हीं के विचारों से मेल खाता है, और तभी हमने डिसाइड किया कि हम इस कार्यक्रम को और आगे ले जाएंगे। अभी हमारे कुछ ही सेंटर हैं, पर हम इस प्रोग्राम को, इसकी सफलता को देखते हुए और इसकी डिमांड को देखते हुए पूरे देश में कोशिश करेंगे कि जगह जगह ले जाएं। मुझे इस कार्यक्रम के बारे में माननीय मंत्री जी से बहुत कम समय में विचार विमर्श करने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अपना सपोर्ट देने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। एनएसआईसी एक बहुत पुरानी संस्था है। माननीय मंत्री जी को मैं अवगत करा चुका हूँ, आपको भी एक बार पुनः बता दूँ कि 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये सेंटर जो कि टेक्निकल सेंटर है हमारा, एक सेंटर है। वैसे हमारे पूरे देश में 156 ऑफिसेज और सेंटर्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्निकल सेंटर्स हैं। तो ये एक सेंटर है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो ये बहुत ही पुरानी संस्था है, परंतु कुछ वर्षों पहले इस संस्था में कुछ कठिनाइयों की वजह से, कुछ फाइनेंशियल मॉडल्स ख़राब थे, उनकी वजह से जो भी कारण रहे हों, और ये एक सिक यूनिट बन गई थी। तो हमने अपने स्टाफ के साथ मिलकर, अपनी टीम के साथ दोबारा मंत्रालय की सहायता से इस कॉरपोरेशन को नई योजनाओं के माध्यम से, क्योंकि ये जो स्वरोजगार का एक इंक्यूबेशन कार्यक्रम है, ये एक कार्यक्रम है हमारा एनएसआईसी का। इसके अलावा हमारे जो वर्तमान में जो लघु उद्योग चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको इनपुट्स प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल फैसिलिटेशन करना, उनको रॉ मटेरियल और मार्केटिंग की हेल्प करना, उनको एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना, उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना। तो ये अन्य कार्यक्रम हैं जो हमारे कॉरपोरेशन द्वारा 156 जो हमारे ब्रांचेज़ हैं और हमारे जोन्स हैं, उनके माध्यम से किए जाते हैं। तो एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है हमारे पास देश में लघु उद्योगों को, माइक्रो और लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए। हमारे पास जो भी योजनाएं हैं वो डिमांड ड्रिवन है। हम अपनी तरफ से कुछ थोपते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि देश में कौन सी आवश्यकता है लघु उद्योगों के लिए, उसके अनुसार अपने कार्यक्रम को हम विकसित करें और डेवलप करें, और उससे हमें सुविधा ये होती है कि वो कार्यक्रम हमारा जो भी योजना हम बनाते हैं उसकी डिमांड जनरेट होती है। और चूँकि हमारा एक कमर्शियल कॉरपोरेशन है, हमें गवर्नमेंट ने कहा कि आपको अपना कॉरपोरेशन अपने स्वयं के हिसाब से चलाना है, गवर्नमेंट की ग्रांट और सब्सिडी के बेसिस पे नहीं चलाना है। तो हमें खुशी है कि लोग हमें हमारी सुविधाओं को ले रहे हैं, उसके लिए वो सर्विस चार्जेस हमें पे कर रहे हैं, और हमारा कॉरपोरेशन एक प्रॉफिट मेकिंग, डिविडेंड पेइंग कॉरपोरेशन है, और बहुत ही हेल्दी कॉरपोरेशन इस समय हो गया है।
और एक मिनी रत्ना कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है। तो ये सब हमारे सभी स्टाफ के सभी के सहयोग से हमारे पास 56 इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं देश में जो हमारे साथ काम कर रही हैं, 56, जो कि लघु और मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों से जुड़ी हुई हैं। आज पूरे देश में NSIC की उन एसोसिएशंस के माध्यम से हम उनके जो मेंबर्स हैं उन तक पहुंच रहे हैं, इसीलिए हमारा जो वॉल्यूम्स हैं और जो रीच है वो काफ़ी बड़ी है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा माननीय मंत्री जी को, मैं इच्छुक था कि कुछ NSIC के बारे में अवगत कराऊं ताकि उनको NSIC की अच्छाइयों और उसकी प्रगति और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं थोड़ा बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमें समय निकाल कर यहाँ हमें आशीर्वाद दिया और हम उनसे आगे इस कार्यक्रम को किस तरह से बढ़ाना है हम उनसे उनकी जो एडवाइस है वो लेकर इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।